आजकल की गाड़ियां सिर्फ मशीनें नहीं होती, ये तो चलते फिरते कंप्यूटर हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स से भरे हुए। ये सिस्टम्स ब्रेकिंग, स्टीयरिंग से लेकर एंटरटेनमेंट और नेविगेशन तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। लेकिन इस बढ़ते हुए कनेक्टिविटी की वजह से नई कमजोरियां भी आती हैं। कार हैकिंग का मतलब है गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को बिना इजाजत के एक्सेस करना और उन्हें कंट्रोल करना। हैकर्स सॉफ्टवेयर या वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में मौजूद कमजोरियों का फायदा उठाकर गाड़ी के फंक्शंस को अपने कब्जे में कर सकते हैं। इसमें दूर से ही दरवाजे खोलना और इंजन स्टार्ट करना जैसे काम शामिल हैं। और तो और ब्रेक फेल कर देना या स्टीयरिंग अपने कब्जे में लेना जैसे खतरनाक काम भी हो सकते हैं। जैसे जैसे गाड़ियां ज्यादा कनेक्टेड होती जा रही हैं, कार हैकिंग के नतीजे भी और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। कार हैकिंग का खतरा सिर्फ कल्पना नहीं है, ऐसी कई बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनसे असल जिंदगी में इसके खतरे साफ नजर आते हैं। 2015 में रिसर्चर्स ने एक जीप चेरोकी को दूर से हैक कर लिया था। उन्होंने गाड़ी की स्पीड, ब्रेक और स्टीयरिंग का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, जबकि वो एकदम पब्लिक हाईवे पर चल रही थी। इस घटना ने पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया और कार हैकिंग का मुद्दा सबके सामने आ गया। आजकल गाड़ियां और ज्यादा कनेक्टेड होती जा रही हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी, रिमोट डायग्नोस्टिक्स और ऑटोनोमस ड्राइविंग जैसी सुविधाओं के साथ। इसकी वजह से हैकर्स के लिए अटैक करने के रास्ते बरक जाते हैं। यह इंटरकनेक्टेडनेस, अनऑथराइज्ड एक्सेस और कंट्रोल के लिए नए रास्ते खोलता है। कार हैकिंग के अटैक्स कई तरीकों से हो सकते हैं। हर तरीका गाड़ी के अलग अलग कंपोनेंट्स और सिस्टम्स को टारगेट करता है। एक आम तरीका है गाड़ी के ऑनबोर्ड डायग्नोस्टिक्स या OBD2 पोर्ट के जरिए। यह पोर्ट, जो आमतौर पर डैशबोर्ड के नीचे होता है, मैकेनिक्स के लिए होता है ताकि वो गाड़ी के डेटा को एक्सेस कर सकें। हालांकि हैकर्स इस पोर्ट का इस्तेमाल मैलिशियस कोड डालने या संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए कर सकते हैं। दूसरा तरीका है वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई या सेल्युलर नेटवर्क्स के जरिए। इन सिस्टम्स की कमजोरियों का फायदा उठाकर हैकर्स गाड़ी के नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकते हैं और शायद उसके फंक्शंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे गाड़ियां सॉफ्टवेयर पर ज्यादा निर्भर होती जा रही हैं, कार हैकिंग के लिए अटैक वेक्टर्स भी बढ़ते जाएंगे। सेक्शन 4, कार हैकिंग से बचाव कैसे करें। गाड़ियों को हैकिंग से बचाने के लिए एक ऐसा तरीका चाहिए जो सिक्योरिटी के फिजिकल और डिजिटल दोनों पहलुओं पर ध्यान दे। ऑटोमेकर्स अपनी गाड़ियों में सिक्योरिटी फीचर्स शामिल कर रहे हैं, जैसे फायरवॉल्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स और इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स। समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी जरूरी हैं ताकि वल्नरेबिलिटीज को ठीक किया जा सके और नए खतरों से निपटा जा सके। गाड़ी ओनर्स भी अपनी गाड़ियों को बचाने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे ऑनलाइन जानकारी शेयर करते समय सावधान रहना, अपनी गाड़ी में बैठकर अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने से बचना और अपनी गाड़ी के सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना। जैसे जैसे कार हैकिंग का खतरा बढ़ रहा है, ऑटोमेकर्स और कार ओनर्स दोनों के लिए जरूरी है कि वो सतर्क रहें और साइबर सिक्योरिटी के बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाएं। सेक्शन 5, एथिकल हैकिंग का महत्व। हालांकि कार हैकिंग का खतरा असली है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि सभी हैकर्स बुरे नहीं होते। एथिकल हैकर्स, जिन्हें व्हाइट हैट हैकर्स भी कहा जाता है, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल सिस्टम्स में कमजोरियों को ढूंढने के लिए करते हैं ताकि मैलिशियस एक्टर्स द्वारा उनका फायदा उठाने से पहले उन्हें ठीक किया जा सके। कार साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाने में एथिकल हैकिंग का बहुत बड़ा रोल है। वास्तविक दुनिया के अटैक्स की नकल करके एथिकल हैकर्स ऑटोमेकर्स को उनके सिस्टम्स में कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने में मदद कर सकते हैं। सिक्योरिटी के प्रति यह प्रोएक्टिव अप्रोच
कनेक्टेड और ऑटोनोमस व्हीकल्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कार हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के बारे में और जानना चाहते हैं, तो एथिकल हैकिंग कोर्सेज और रिसोर्सेज के बारे में एक्सप्लोर करें। ये प्रोग्राम्स आपको साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को समझने और कम करने के लिए जरूरी नॉलेज और स्किल्स देते हैं। आपकी एक्सपर्टीज ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सभी के लिए सुरक्षित बनाने में मदद कर सकती है।